नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। दोस्तों, हिंडनबर्ग रिपोर्ट अब इस पर चर्चा आम हो चुका है। इस पर काफी दिनों से चर्चा हो रही है। हमने भी वीडियो बनाया है एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने देखा भी होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी के ऊपर, अडानी ग्रुप के कई कंपनीज के ऊपर ऐसे एलिगेशंस थे कि उन्होंने कुछ मैल प्रैक्टिसेस किए हैं और करीबन करीब 250 पेज का ये रिपोर्ट था। और इसके ठीक आने के बाद अडानी ने भी पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल दिया है। 450 पेज का काउंटर भी हिंडनबर्ग का उन्होंने फाइल किया है कि इस प्रकार का हमारा कोई भी जो भी मैल प्रैक्टिस नहीं है, सब कुछ हमने ऑलरेडी सब कुछ पहले ही पब्लिक को बता रखा है। जो भी है दोस्तों, अडानी के द्वारा मैल प्रैक्टिस हुआ है नहीं हुआ है ये तो वक्त बताएगा और अब इस पर सेबी भी इंक्वायरी करने वाली है। पर दोस्तों, यहाँ पे एक चीज तय है, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट अडानी के एफपीओ के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग के आने के ठीक पहले ये रिपोर्ट सामने आया, नंबर 1। नंबर 2, ये रिपोर्ट आया ठीक बजट आने के पहले, जब मेजर फैसले लिए जाते हैं। उस मेजर फैसले के पहले कहीं ना कहीं इस प्रकार का रिपोर्ट आया जो इंडियन स्टॉक मार्केट को आप कह सकते हैं जो कि एक काइंड ऑफ काम था, जो कि अपना हिसाब से ठीक ठीक परफॉर्म कर रहा था। यूएस स्टॉक मार्केट गिरी है, वैसे ही आप देखें तो अलग अलग ग्लोबली स्टॉक मार्केट्स बुरा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट कंटिन्यूअसली अच्छा वर्क कर रही थी। स्टॉक मार्केट क्या है, ये धड़कन है कि इंडियन इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, इंडियन कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, उसी का रिफ्लेक्शन है। रादर पास्ट का नहीं, फ्यूचर प्रोजेक्शन है। स्टॉक मार्केट इज वेरी फ्यूचरिस्टिक। तो इंडियन इकोनॉमी पे जो लोगों का भरोसा है, कहीं ना कहीं जैसे ही ये रिपोर्ट आया, स्टॉक मार्केट आप अगर देखें तो पूरा का पूरा हिल गया। एंड अडानी इंटरप्राइज की जो शेयर प्राइस अगर आप देखें तो रातों रात वो, अगर आप देखें तो बस 5 दिन में आप देख सकते हैं 3400 से गिरकर 2741 हो गई। सिर्फ 5 दिन का है ये। आप देख सकते हैं 27 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी। और दोस्तों, यहाँ पे एक चीज तो तय हो गई थी कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से अडानी का एफपीओ तो डूब जाएगा। लगभग तय था ये बात, और ऐसा ही लग भी रहा था। आप अगर देखें, एफपीओ के 3 दिन थे जब तक लोगों को फाइल करना था, कि उनको बिड करना था। डे 1 में आप देख सकते हैं QIBs 0%, NII कितना परसेंट एफपीओ सब्सक्राइब हुआ, 0.01%, रिटेल इन्वेस्टर 0.02, एम्प्लॉय 0.04, टोटल 0.01। डे 2 में भी यही दिखा आपको। लेकिन दोस्तों, जहां डे 3 आया, मानो जैसे किसी ने कुछ तार खींचे और करिश्मा हो गया। डे 3 में QIB का जो पोर्शन है एफपीओ का 1.26 टाइम्स बिड हुआ है, NII का पोर्शन 3.32 टाइम्स बिड हो गया। और अचानक से अडानी एफपीओ जो लगभग मानो खटाई में जाना जिसका तय हो चुका था, वो ओवर सब्सक्राइब हो गया। कैसे हुआ ये दोस्तों? इसलिए हुआ क्योंकि जो अडानी ग्रुप के ही जो अगर आप देखें तो जो राइवल्स थे, उन्होंने भी अपनी राइवलरी छोड़ के यहां पर एकजुट हो गए वो, और एकजुट होके अडानी एफपीओ को उन्होंने बिड किया है। जी हाँ दोस्तों, यहां पे आप देखें तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, फिर वो अंबानीज हो, या फिर वो एयरटेल के मित्तल हो, या फिर अलग अलग टोरेंट के ग्रुप के कंपनी के चीफ हो, उन सब ने मिलकर इस एफपीओ को ओवर सब्सक्राइब कराया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं न्यूज में है अडानी एफपीओ ओवर सब्सक्राइब। क्यों ओवर सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब क्यों हो पाई? क्योंकि एनआईआई का सपोर्ट है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसको मिस किया, लेकिन एनआईआई ने अपना भरोसा रखा है। तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्या हुआ है, किन्होंने बाई किया है, एनआईआई क्या होता है, QIB क्या होता है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो अडानी इंटरप्राइजेस अगर आप देखें तो इसका एफपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है 1.12 टाइम्स ऑन डे 3 तक। और इसके पीछे कारण है NIIs और QIBs। कौन होते हैं NII, कौन होते हैं QIB, अभी इस पर मैं चर्चा करूंगा। वहीं आपको बताना चाहूंगा, रिटेल इन्वेस्टर यानी आपके मेरे जैसे लोग जो कि 2 लाख रुपए से कम का शेयर खरीदते हैं, उन्होंने चूज किया कि अडानी इंटरप्राइज के जो एफपीओ हैं उससे वो दूर रहें, और जो रिटेल सेक्शन है उन्होंने करीबन करीब 0.12 टाइम्स जो पोर्शन एलोकेट किया गया था उतना ही बिड हो पाया है। क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई IPO आता है, FPO आता है, तो उसमें अलग अलग कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए कोटा बनाया जाता है कि भाई जितना भी शेयर आएगा उसका कुछ, मान लीजिए 50% सिर्फ और सिर्फ QIBs ही खरीद सकते हैं, कुछ 35% सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ले सकते हैं, कुछ 15% सिर्फ NIIs ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कोटा एलोकेट किया जाता है, और हर कोटा में कितना परसेंट एलोकेशन एक्चुअल हो पाया, तो आप अगर देखें तो QIB के लिए 50% रिजर्व था, तो उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए 50% मान लेते, 50 शेयर रिजर्व था, तो 50 शेयर नहीं, उन्होंने कहा कि हम 75 शेयर का उन्होंने डिमांड रखा है।
एनआईआई के लिए अगर 15 शेयर रिजर्व था तो उन्होंने कहा कि हमें 45 शेयर चाहिए। तो इस तरीके से क्यूआईबी एंड एनआईआई के सेक्शन में ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है। वही रिटेल इन्वेस्टर के लिए मान लेते हैं अगर 35 शेयर एलोकेटेड थे तो सिर्फ 4 शेयर की डिमांड रखी गई, बाकी कहा कि हमें नहीं लेना, हमें नहीं पकड़ना। और इसके पीछे कारण बड़ा सिंपल है, आपके मेरे जैसा इन्वेस्टर जो कि रिटेल इन्वेस्टर है वो क्यों लेगा जब मार्केट में उसे 2738 रुपीज में सेम शेयर अवेलेबल है और वो एफपीओ के द्वारा 3112 3112 रुपए से लेके 3276 रुपए के प्राइस बैंड में उसे शेयर मिलेगी, तो वो क्यों लेगा मार्केट से जब उसको ऑलरेडी आप अगर देखें तो अच्छा खासा कम दाम पे ऑलरेडी इस वक्त मार्केट में शेयर अवेलेबल है। तो वो सारे शेयर ओनर्स रिटेल इन्वेस्टर्स आपके मेरे जैसे लोग उन्होंने कहा कि हमें नहीं लेना ये शेयर क्योंकि मार्केट में ऑब्वियसली कम दाम पे अवेलेबल है। वही जो बीएसई का डेटा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डेटा है, उन्होंने साफ साफ कहा कि अडानी ने 20,000 करोड़ रुपए के लिए 5 करोड़ शेयर सामने लेकर के आए थे, 4.5 करोड़ शेयर सामने लेकर के आए थे, जिसमें से बिडिंग हो चुकी है 5 करोड़ शेयर्स की और इसके साथ अडानी इंटरप्राइजेस का एफपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पे किन्होंने ओवर सब्सक्राइब किया है तो मेजरली आप देखें तो क्यूआईबी और एनआईआई ने। अब कौन होते हैं ये? एनआईआई दोस्तों होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन्हीं को नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स भी कभी कभी कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो कि 2 लाख रुपए से ज्यादा का शेयर का डिमांड रखते हैं। ये बेसिकली रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल से इंडिया में रहने वाले लोग हैं, एनआरआईज भी हो सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकती है, कंपनीज भी हो सकती हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज भी हो सकती है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, सोसाइटीज हो सकते हैं, ट्रस्ट हो सकते हैं, हाई नेट वेल्थ के इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। बस और बस एक कैच है कि जो उन्होंने शेयर की डिमांड रखी है उसकी कीमत 2 लाख रुपए से ज्यादा की है, उससे ज्यादा के लिए वो बिड कर रहे हैं, तो इनको हम कैटेगराइज करते हैं एज एनआईआईज। दूसरी तरफ होते हैं दोस्तों क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स। ये है दोस्तों पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे एलआईसी हो सकती है, कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, है ना, जैसे एचडीएफसी हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, वो भी डायरेक्टली मार्केट से डायरेक्टली आप देखें तो एफपीओ के द्वारा खरीद सकते हैं, आईपीओ के द्वारा शेयर्स खरीद सकते हैं, एफपीआईज हो सकते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर क्यूआईबी के रूट से अगर आप कोई भी शेयर खरीद रहे हैं तो सेबी रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी एंड 50% ऑफ द ऑफर साइज, कोई भी आईपीओ आता है तो वो रिजर्व रखा जाता है किनके लिए? क्यूआईबीज के लिए। अगर हम बात करें अडानी के, तो अडानी इंटरप्राइजेस का जो एफपीओ आया है उसमें रिटेल के लिए कोटा दिया गया था 35%, उसमें से आप अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ करीबन करीब आप देखें तो रिटेल का 0.12 टाइम्स ही टोटल हुआ है, यानी आप पकड़ लीजिए 3.5% रिटेल कोटा ही सब्सक्राइब हुआ। वहीं क्यूआईबी के लिए 50% रखा गया था तो उनके लिए डिमांड आई है 1.26 टाइम्स, यानी कुछ भी नहीं तो कम से कम आप पकड़ सकते हैं 60% करीब जो है वो कह रहे हैं कि हमको चाहिए, जबकि एलोकेट किया गया था सिर्फ 50%। और एनआईआई के लिए सिर्फ 15% ऑफ द टोटल शेयर्स, 20,000 करोड़ के जो टोटल शेयर्स थे उसमें सिर्फ 15% एनआईआई को कोटा दिया गया था और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमें 15% नहीं, हम तो 45% का उन्होंने बिड कर दिया। तो ये एनआईआई कौन है जिन्होंने यहाँ पर, जैसे तो क्यूआईबीज ने भी पूरा भरोसा दिया है, आप देख सकते हैं डे 3 आने के साथ क्यूआईबीज जितने भी हैं 000 अचानक से डे 3 में कुछ जादू होता है और 1.26 टाइम्स, दोस्तों बहुत बड़ा नंबर है। 20,000 करोड़ का 50%, 10,000 करोड़ रुपए की शेयर्स हैं ये 10,000 करोड़ रुपए के शेयर्स के लिए मान लीजिए यहाँ पे 12,600 करोड़ रुपए, इतने रुपए आवंटित किए गए क्यूआईबीज के द्वारा कि हम इतना शेयर्स लेंगे। बहुत बड़ी बात है, सिर्फ एक दिन में हुआ है, कुछ इशारा है, आप समझ सकते हैं, आप भी स्मार्ट हैं। एनआईआईज अगर आप देखें तो डे 1 डे 2 तक इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन डे 3 आते ही अचानक से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो किया। तो दोस्तों ये कौन है एनआईआई? ये एनआईआई दोस्तों अगर आप देखें तो 31 मिलियन शेयर्स का इन्होंने बिड प्लेस किया, जबकि इनके पास अवेलेबल था करीबन सिर्फ 10 मिलियन शेयर। दोस्तों यहां पे पता चला है ये जो पूरी कहानी कैसे बदली, इसके पहले आपको बता देता हूं। तो दोस्तों डे 1 डे 2 तक आप देख सकते हैं मामला बिल्कुल ठंडा था। फिर डे 3 आने के पहले एक न्यूज आता है सामने। वो न्यूज था अबू धाबी बेस्ड इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी आईएचसी, वो 3,260 करोड़ रुपए का शेयर खरीदेगी, यानी 16% ऑफ द शेयर्स वो खरीदेगी। इससे मार्केट में एक तो भरोसा आया, साथ ही साथ आई एम डेफिनेटली प्रीटी श्योर कुछ स्ट्रिंग्स भी पुल किए गए, जिसके बाद एनआईआईज, जो बाकी एनआईआईज हैं, उन्होंने 3.32 टाइम्स आप देखें तो सिर्फ डे 3 में कहा कि हमें शेयर्स चाहिए, हमें शेयर्स दो। ये कौन है? ये दोस्तों इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं,
जो मेन अल्ट्रा हाई नेट इंडिविजुअल्स हैं भारत के, जिसमें अंबानीज इंक्लूडेड हैं, जिसमें आप देखें तो जिंदल सचिन जिंदल हैं जेएसडब्ल्यू के, सुनील मित्तल एयरटेल के हैं, सुधीर मेहता जी हैं टोरेंट के, पंकज पटेल जी हैं जाइडस के, और ये सब मिलके इन्होंने कहा कि अडानी एफपीओ के लिए हम बिड कर रहे हैं। और इन्होंने इतना ज्यादा बिड प्लेस किया कि अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गए, और ये सब करिश्मा हुआ बस और बस एक दिन में, डे 3 में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से एक विदेशी जो कंपनी है, जो कि आप देखें हिंडनबर्ग है, और हिंडनबर्ग भी सिर्फ कॉर्पोरेट अवेयरनेस कराने वाली कंपनी नहीं है, इट्स अ शॉर्ट सेलर। शॉर्ट सेलर का मतलब आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने बाकी वीडियोस में देखा है, कवर किया गया है, जो कि शेयर वैल्यू क्रैश करवाते हैं और उससे पैसे बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की कंपनीज इस प्रकार का रिपोर्ट जब लाती हैं तो वैल्यू गिरती है, और फिर इससे ये मुनाफा बनाते हैं। उन लोगों को मुनाफा बनाने से रोकने के लिए ये एक साथ वापस एकजुट हुए हैं। इससे पहले आज इनकी तस्वीर मैंने लगाई है यहाँ पे, मुकेश अंबानी जी, इनके पिताजी ने भी, धीरूभाई अंबानी जी ने भी कुछ ऐसा ही करिश्मा करके दिखाया था, और अब कुछ वैसा ही लग रहा है अडानी इंटरप्राइजेस के एफपीओ में भी हो रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत पीडीएफ मिल जाएंगे। बाकी 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको 29,999 रुपए में दे रहे हैं, जिसमें जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट कोर्स, सीसैट के कोर्सेज, सुपर टीचर्स के द्वारा बनाया गया कोर्सेज, सब कुछ मिलता है केवल 29,999 रुपए में। निश्चिंत होकर कूपन कोड यूज करें किंजल KINJAL, जिससे आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। और आप मुझसे मेरे ऐप में भी जरूर जुड़ें, हमारे ऐप है सुपर कोचिंग का, 3:30 पे क्लास है, वहां पर भी जरूर जुड़ें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।